second episode of this series that is very close to my heart. Thank you for the feedback on the first episode. All good feedback. I'll try to incorporate this as much as possible. तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज की एपिसोड बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आज मैं डिस्कस करूँगा मेरी बड़े मज़े की चीज़ जो कि मैंने अपने करियर के I think it took me about 2 years to understand that. It took me about a year to actually understand this, make sense of this. तो जी बिफोर वी स्टार्ट दी एपिसोड काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं। सबसे पहले इस एपिसोड को आइसोलेशन में नहीं देखें। ये एपिसोड एक सीरीज़ का पार्ट है, ये सेकंड एपिसोड है। सीरीज़ की पहली एपिसोड देखना ज़रूरी है बिकॉज़ ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड पे ही बिल्ड अपॉन करती है। कुछ चीज़ें होंगी जो कि वहाँ पे मैंने पहले मेंशन की होंगी, जिनका यहाँ पे रेफरेंस हो रहा होगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि जनरली डिस्कस हुई हों, विच you'll need the background to before we proceed with this. दूसरी बात ये है कि पूरी एपिसोड के अंदर कोई भी एडवाइस अगर आपको मिलती है तो उसको आइसोलेशन में ले लेना, उसको आपने पूरी सुन के देन डिसाइड कि आपने करना क्या है। अगेन मतलब मेरी जो एडवाइस है दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं एडवाइस या लर्निंग्स डिस्कस करता हूँ मैं उसका पस मंज़र, उसका रैशनल या उसका एक्सपीरियंस जो मेरा है वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। थर्ड चीज़ ये है कि एपिसोड 1 के अंदर जाके डिस्क्लेमर्स एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ ये कि दिस वीक आई गॉट 3 पेट्रियन सपोर्टर्स एंड इट रियली वाज रियली अमेजिंग। हमने इसी वीक स्टार्ट किया ये, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु सपोर्टिंग मी ऑन पेट्रियन। इफ़ यू डोंट नो तो आप पेट्रियन, इफ़ यू जस्ट गो टू पेट्रियन एंड यू गो टू माई प्रोफाइल, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। तो अगर आप पेट्रियन पर जाते हैं तो ये 2 तरीके हैं। इफ़ यू वांट टू हैव ग्रुप कंसल्टेशन विद मी यू कैन टेक दिस पैकेज। इफ़ यू वांट टू हैव अ वन-ऑन-वन कंसल्टेशन विद मी आप ये भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टोटली ऑप्शनल एंड इट रियली हेल्प्स द चैनल। अच्छा जी, कमिंग बैक, सो ओके सॉरी फ्लोर ऑन टॉप, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की एपिसोड है स्टैंडिंग आउट और ऑथेंटिसिटी के बारे में। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चीज़ों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली, खैर अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो उसके साथ ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी जनरली आपकी लाइफ में ही ज़रूरी है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ज़रूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ में ज़रूरी है, आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूरी है, लेकिन स्टैंडिंग आउट के साथ ऑथेंटिसिटी का जोड़ होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये आपके ऊपर बहुत बुरा बैकफायर करेगा। उसको मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि यू शुड ऑलवेज स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इवन इफ़ यू हैव टू गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टैंड आउट करना हमेशा बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आपकी जॉब हुई है, आपके साथ आपके बैच में लेट्स से आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो के आपकी जॉब हुई है, आपके साथ 10 और लोग हायर हुए थे आपकी यूनिवर्सिटी से। अब आपको चाहे लग रहा है या नहीं लग रहा, एवरीबडी हैज़ देयर आइज़ ऑन दीज 10 न्यू हायर्स, और बहुत जल्दी ना लोग अपनी एक परसेप्शन बना लेंगे कि यार कौन सा इन 10 में से कौन सा बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है। फ़र्स्ट इंप्रेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फ़र्स्ट इंप्रेशंस के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज ये स्टैंडिंग आउट के बारे में। सो इफ़ यू आर एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इन द राइट वे कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इफ़ यू आर एबल टू स्टैंड आउट इन द राइट वे, दैट विल क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल मैं इस एपिसोड के एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्चुअस साइकिल क्या होता है। दैट विल क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल विच विल काइंड क्रिएट मतलब आप आपकी एक साइकिल बन जाएगा जिससे आप और स्टैंड आउट कर सकेंगे और फिर और आपको हेल्प मिलेगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताता हूँ। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको इसमें बताया वो ये है कि इवन इफ़ यू हैव टू गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मतलब ये है कि क्या अगर वो चीज़ आपके लिए करना ईजी नहीं है ना, फिर भी आप करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई चीज़ आप नेचुरली नहीं है तो आप एक्ट करें या फिर आप फेक करें अपने आप को। लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर आप हाई एनर्जी नहीं है, मतलब आप और आप फेक करना चाह रहे हैं कि यार मेरे में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो
ये आपके ऊपर उतना बुरा बैकफायर कर ये आपके ऊपर इस तरह बैकफायर करेगा कि इससे बेहतर है कि आप स्टैंड आउट ना ही करें, आप बस बस बिल्कुल जस्ट स्टे अंडर द रेडार। सो अनऑथेंटिक होना ना आपके लिए किलर इसलिए है क्योंकि क्योंकि अनऑथेंटिसिटी जो है ना बहुत जल्दी हर बंदा उसको रिकग्नाइज़ कर सकता है। पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ स्टैंड आउट होने की, उसको मैं आपको बताता हूँ कि ऑथेंटिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। सो भाई आप जो भी चीज़ यूज़ करके स्टैंड आउट कर सकते हैं आप करें। अब मैं आगे आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि बेहतरीन तरीके क्या होते हैं स्टैंड आउट करने के और थोड़े से सब पार या एवरेज तरीके क्या होते हैं स्टैंड आउट करने के। आपका हेयर स्टाइल लोगों से डिफरेंट है, आप उससे स्टैंड आउट करना चाहते हैं आप करें। आपका अटायर लोगों से डिफरेंट है, आपका फ़ैशन सेंस डिफरेंट है, आप उससे करें। आपके शूज़ का है, आप उससे करें। आपकी लेट से कम्युनिकेशन लोगों से बेहतर है, आप उससे करें। आपके इंटरेस्ट्स लेट से बहुत यूनिक है, लेट से कि आपका इंटरेस्ट है आई डोंट नो मतलब इंसेक्ट कलेक्शन है लेट से, ठीक है, तो आप उससे भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज एट माय प्रीवियस वर्क प्लेस, वहाँ पे देयर वाज वन ऑफ आवर कोलीग्स जिसका इंटरेस्ट था प्लांट्स के अंदर, सो ही यूज्ड टू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट। और एंड में मैंने नॉलेज लिखा कि नॉलेज इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू स्टैंड आउट। आई एलैबोरेट ऑन दैट इन अ बिट। तो आपके पास जो भी चीज़ यूनिक है ना दैट इज़ ऑथेंटिकली यूनिक टू यू, यानी कि आप असल में वो आप उस तरह की यूनिक हैं, तो आप उसको यूज़ करें और स्टैंड आउट करें। स्टैंडिंग आउट हैज़ टू बी जेन्युइन, अदरवाइज पीपल विल कॉल बी एस ऑन यू। बी एस का मतलब बुलशिट। पीपल विल कॉल बी एस ऑन यू वेरी वेरी सून। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी नेचर के अगेंस्ट या आप अगर अपने ऑथेंटिक सेल्फ के अगेंस्ट कोई चीज़ करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने हाई एनर्जी की एग्जांपल दी है। लेट से आप किसी और को कॉपी करके उसकी फैशन सेंस कॉपी करके अपना आप स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं। इवन द मोस्ट लो IQ पीपल हैव एक्सलेंट बुलशिट डिटेक्टर्स। ये बात आप अपने पल्ले से बांध लें। ये बात मैंने व्हेन आई रेड दिस तो इट रियली ब्लू माई माइंड कि कितनी एक्यूरेट बात है। तो अगर आप अनऑथेंटिक हो रहे होंगे, लोग बहुत जल्दी दिल कैच यू एंड यूल सीम फेक टू देम एंड देन यूल लूज ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैंड आउट करेंगे और आप लोगों का ट्रस्ट नहीं है तो आप लोगों को एलियनेट कर देंगे। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फॉल्स ग्राउंड्स पे स्टैंड आउट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल लेट से आप सेम सिनेरियो है, आप ग्रेजुएट हुए, यू गॉट अ न्यू जॉब और आपने यू वांटेड टू स्टैंड आउट अमंगस्ट योर पीयर्स बाय सेइंग कि जी लेट से मैंने अपनी डिग्री के दौरान मैंने पाइथन के ऊपर तकरीबन 2 साल काम किया हुआ है, ठीक है। लेट से ये झूठ है, आप स्टैंड आउट कर रहे हैं इससे। अगर आप इससे स्टैंड आउट करेंगे तो यूल इनिशियली तो यही होगा, लोगों को यू विल स्टैंड आउट, आपको टेंशन मिलेगी, लोग देखेंगे कि अच्छा ये दिस इज़ समबडी हु इज़ प्रॉब्ली बेटर देन द रेस्ट। लेकिन वेरी सून, क्योंकि आगे भी आपसे जो लोग बैठे हुए हैं दूसरी साइड पे जो आपसे सीनियर हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो बहुत जल्दी उनको ये पता चल जाएगा कि ये झूठ बात है। और अगर ये बात झूठ होगी तो आप क्योंकि अपनी तरफ से स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू काइंड ऑफ क्रिएटेड अ बज़ अराउंड यू, या यू अदरवाइज लेट से अगर आप स्टैंड आउट ना करने की कोशिश कर रहे होते तो आपको 5 लोग जानते। अब लेट से आपने इस तरह की एक ब्लफ की है तो इसकी वजह से लेट से अब आपको 25 लोग जानते हैं। सो व्हेन इट बैकफायर्स ऑन यू तो 25 लोगों के ऊपर बैकफायर करेगा, तो 25 लोगों का आपके बारे में इम्प्रेशन ख़राब होगा। तो फॉल्स ग्राउंड्स पे तो आपने कभी भी स्टैंड आउट नहीं करना, यानी कि झूठ पे कभी भी स्टैंड आउट ना करें। एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप खैर लेट्स जस्ट लीव दैट एग्जांपल। स्टैंड आउट करने के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसे ओवरडू नहीं करना। लेट्स से यू स्टैंड आउट बाय एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यू स्टैंड आउट बाय योर लेट्स से यू आर वेरी गुड एट आर्ग्यूमेंट्स, आप काफ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं और दैट इज़ योर वे ऑफ स्टैंडिंग आउट एंड दैट इज़ हाउ यू स्टैंड आउट अमंगस्ट योर फैमिली, अमंगस्ट योर पीयर्स। वर्क प्लेस पे अगर आप इसको यूज़ करके स्टैंड आउट करेंगे ना और आप इसको ओवरडू करेंगे, मतलब लेट से आप बहुत ही ज़्यादा यू ट्राइंग टू हार्ड एंड यू ट्राई टू डिलिबरेटली गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स विद पीपल एंड देन यू ट्राई टू जस्ट विन आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम देम, इससे आप लोगों को एलिनेट करने लग जाएंगे। एलिनेट करने का मतलब क्या है? एलिनेट करने का मतलब ये है कि लोग आपके इस बिहेवियर से, आपके इस रवैये से लोग
लोग ऐसे फील करेंगे कि यूर काइंड ऑफ सेइंग कि यू आर बेटर देन देम, और आप उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। एलियनेशन ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ना आपके पीयर्स को पसंद आएगी, ना आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी, ना ही आपके सबॉर्डिनेट्स को पसंद आएगी। वो अलग बात है, सबॉर्डिनेट्स कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो लेकिन अगर आप एलियनेट कर रहे हैं ना लोगों को, चाहे आप जितने मर्ज़ी हीरो हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में, टेक्निकली आप हीरो हैं, आप जो मर्ज़ी हैं, इफ़ यू आर पिसिंग पीपल ऑफ दैट इंटरेक्ट विद यू, तो नन ऑफ दैट इज़ वर्थ इट। उस सारे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना करें। इससे बहुत बेहतर है कि यू जस्ट स्टे अंडर द रेडार एंड डोंट स्टैंड आउट। सो अगर आप लोगों को एलियनेट करके स्टैंड आउट करते हैं, पीपल you'll essentially मेक एनिमीज़ आउट ऑफ पीपल। और अगर आप बहुत ज़्यादा उनको पुश कर देंगे तो इट गो टू अ स्टेज जहाँ पे दे विल फील कि दे नीड टू ब्रिंग यू डाउन टू एक्चुअली जस्ट गेट यू बैक टू वेयर एवरीबडी एल्स इज़। तो खुदा के वास्ते स्टैंड आउट करने के चक्कर में कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑफेंड ना करें, एलियनेट ना करें, पिस ऑफ ना करें। दूसरी चीज़, एलियनेट करने का एक और जो चीज़ नहीं, स्टैंड आउट करते एक और चीज़ जो आपने नहीं करनी, वो है नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये चीज़ मैंने सीखी थी, रॉबर्ट ग्रीन की किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। उसके अंदर एक लॉ ऑफ पावर है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आप लेट से हम सिनेरियो डिफरेंट कर लेते हैं। लेट से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके टीम लीड हैं कोई जिनका लेट से 4 साल का एक्सपीरियंस है, और समहाउ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर देन देम, ठीक है। आप चाहे उनसे 10 टाइम्स भी बेहतर है ना, नेवर एवर ट्राई टू आउटशाइन देम। मतलब ऐसे ना करें कभी आप पब्लिक में या इवन पर्सनली भी आप उनको ये प्रूव करें कि जी मैं आपसे बेहतर हूँ, या आप उनके लेट्स से इफ़ योर टीम लीड मेक्स एन आर्ग्यूमेंट, तो यू ट्राई टू प्रूव देम रॉन्ग। चाहे आप सही भी हों, डोंट डू दिस वोंट सर्व वेल फॉर योर करियर। ये आप इससे जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसका बिल्कुल उलट ही अचीव होगा। सो डोंट डू दैट एंड नेवर ब्रेक द चेन ऑफ कमांड। लेट्स से आपके टीम लीड हैं और आप कहते हो कि यार मुझे इनसे बहुत ज़्यादा पता है, तो व्हाई डोंट आई गो टू हिज टीम लीड एंड टेल देम कि जी मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा पता है, तो मे बी आई एम द बेटर पर्सन सूटेड फॉर दिस जॉब। ऑल्दो आप स्टैंड आउट कर जाएंगे, लेकिन आप यू डू इट एट द कॉस्ट ऑफ पिसिंग समबडी ऑफ। नेवर डू दैट इज़ नेवर अ गुड वे। उस वक्त आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, शायद आपको ये शॉर्टकट लग रहा हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका, नॉट वर्थ इट। स्टैंडिंग आउट के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट। इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट को आप इफ़ यू वांट टू हियर मोर अबाउट इट, तो आप जस्ट गूगल कर लें इसे, तो you'll find very interesting pieces on this. इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, जिसका मतलब ये है कि इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट ये होता है कि लेट्स से अगर मैं एक टीम के अंदर हूँ, तो मेरी टीम मेरा जो ग्रुप है वो मुझे कितना अलाउ करता है अपने से डिविएट करने को, ठीक है। आई एम नॉट द बेस्ट एट एक्सप्लेनिंग दिस, बट बेसिकली ये है कि इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट बेसिकली होता है कि आपके टीम मेंबर्स या आपके ग्रुप मेंबर्स आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उसका मेजर होता है। क्योंकि जितना वो ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी उनकी आपका जो भी कोर काम है उसके अंदर रिस्पेक्ट होगी, उतना ही ज़्यादा वो आपको अलाउ करेंगे ग्रुप के बिहेवियर से डिविएट होने। फॉर एग्जाम्पल, यू आर समबडी हु लाइक्स टू स्ट्राइक अप अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन। लेट्स से आपको लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। आप पहले दिन आएंगे ना, आप पहले दिन आके या पहले हफ्ते में आके आप लोगों से बातें करना शुरू कर दें। आपका ग्रुप जो आपकी टीम लेट से 5-6 लोगों की है, दे विल रिजेक्ट दिस बिहेवियर। सो बातें करने का हाँ हम इस तरह मेजर कर लेते हैं। लेट से उस ग्रुप में लोग करते हैं बातें 4 आउट ऑफ 10। पहले दिन आप आते हैं, आप 8 आउट ऑफ 10 के स्केल के ऊपर बातें करना शुरू करते हैं लोगों से, वेल इंटेंशन, मतलब अपनी अच्छी इंटेंशन है आपकी, आप वाकई लोगों को जानना चाह रहे हैं। पहले दिन ही आके अगर आप इस तरह लंबी लंबी बातें करने लग जाएँ, शोर लगाने लग जाएँ, एवरीथिंग, तो अगर ग्रुप का पूरा कंसेंसस या उनका कल्चर ये है ना कि वो 4 आउट ऑफ 10 बातें करते हैं, तो इफ़ यू डू दिस यू विल पिस देम ऑफ। एंड द ग्रुप का ना जो बिहेवियर है ना, आप उससे इतना डिविएट कर देंगे विदाउट इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट, तो द ग्रुप विल गिव यू रेजिस्टेंस। यही चीज़ अगर आप उनके साथ 6 महीने काम करते हैं, यू अर्न देयर ट्रस्ट, यू वर्क विद देम, यू लर्न फ्रॉम देम, दे लर्न समथिंग फ्रॉम यू। 6 महीने बाद जब आप ये चीज़ करेंगे ना, तो दिस विल द सेम बिहेवियर
सेम आप 8 आउट ऑफ 10 बातें करते हैं। अगर ग्रुप आपके काम को रिस्पेक्ट करता है और आपको एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करता है ना, और उनका आपके साथ ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो गया 6 महीने के अंदर, अब आप वही चीज़ करेंगे ना, उस सेम चीज़ का लोगों के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट असर होगा। मे बी दे टेक इट एज, अच्छा यार ये बंदा तो टीम में जान डाल देता है, ये बंदा टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये टीम की केमिस्ट्री इंप्रूव कर देता है, ये टीम के अंदर एक एक टीम के अंदर सारी एनर्जी और मोटिवेशन ही इस बंदे की वजह से होती है। दैट इज़ वट इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट इज़। सो इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट आपको अर्न करना पड़ता है पहले, और उसके बाद जाके आप अपना जो आपको यूनिक बिहेवियर है ग्रुप के अगेंस्ट या ग्रुप की नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट, वो आपको करने देंगे। तो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। इसको आप पढ़ें भी, इसको मैंने जब इडियोसिंक्रेसी पढ़ा था, इट रियली ब्लू माई माइंड, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट दिस वे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। फाइनल चीज़ ये जो कि सारे लोगों को पता होती है, लेकिन जिनको पता होनी चाहिए उनको नहीं पता होती, कि नो बडी लाइक्स अ स्मार्ट एस एंड नो बडी लाइक्स अ नो एट ऑल। किसी भी बंदे को ऐसा, आप किसी भी सेटिंग में चले जाएं, आप फ्रेंड्स के ग्रुप में चले जाएं, आप पर्सनल लाइफ में चले जाएं, फैमिली में चले जाएं, आप वर्क प्लेस में चले जाएं, डोंट ट्राई टू बी अ स्मार्ट एस, डोंट ट्राई टू बी समबडी कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता। और अगर आप इस तरह करें कि अगर आप इस तरह स्टैंड आउट करना चाहें कि जी मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, एंड देन you do this multiple times, you'll end up alienating people, and they will and you just kind of lose all of the respect that they might have for you. Same goes for a know it all. So pretty much सेम चीज़ें हैं। तो डोंट डू दैट, डोंट बी अ नो इट ऑल, डोंट बी अ स्मार्ट एस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टैंडिंग आउट की। ये मैंने थोड़ा सा एक बहुत गंदी सी डायग्राम बनाई है, इसमें एक्स एक्सिस पे एफर्ट है कि आपको स्टैंड आउट करने में इस एक्टिविटी में एफर्ट कितनी लगेगी, और वाई एक्सिस पे है कोलैबोरेशन कि वो स्टैंडिंग आउट की चीज़ कितनी कोलैबोरेटिव है। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप अपर 2 क्वाड्रेंट्स में रहें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहें। जो भी आप करें ना, इट शुड बी कोलैबोरेटिव। क्योंकि अगर आप कोलैबोरेटिव करेंगे, योर टीम मेंबर्स विल हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट यू, एंड देन दैट विल हेल्प प्रोपेल यू, ठीक है। सो एग्जांपल्स, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन से काम में बहुत कम एफर्ट लगती है और कोलैबोरेटिव है। बीइंग नाइस एंड हेल्पिंग अदर्स, इसमें आपकी बिल्कुल एफर्ट नहीं लगती। अगर आप कोई चीज़ आती है, कोई आपसे पूछ रहा है, आप उसकी हेल्प कर दें, और अगर आपसे कोई बंदा कोई बात करता है, जस्ट बी नाइस, एक ह्यूमन लेवल पे उनसे तमीज़ से बात करें, हंसते हुए बात करें, और मतलब जस्ट बी कर्टियस, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं लगता इसमें ये करने में। कोलैबोरेटिव में ज़्यादा एफर्ट वाला काम जो है, उस पर हम एंड पे आते हैं। एक हम इस पे आते हैं कि कम एफर्ट लगती है जिस चीज़ में वो कोलैबोरेटिव नहीं है, वो है पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग में लेट्स से आप यू ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनल ग्रूमिंग। आप अपने लेट्स से अटायर को चेंज करते हैं, अपने जूतों को चेंज करते हैं, अपने कपड़े शपड़ों को, हेयर स्टाइल को वगैरह वगैरह, आप इसको बेहतर कर लेते हैं। आप कहते हैं मैं जिस ग्रुप में हूँ ना, या मेरे जो पीयर्स हैं, मैं अपनी पर्सनल ग्रूमिंग उनसे लेट्स से 50% बेहतर कर लेता हूँ। ऑल्दो दैट्स गुड, लेकिन कोई थोड़ा सा चांस है कि आप इसकी वजह से भी लोगों को एलियनेट करते हैं। तो जिस चीज़ को आप कोलैबोरेटिव नहीं रखेंगे ना, वो शायद आपको एलिनेशन का थोड़ा सा चांस हो, ठीक है। पीपल माइट थिंक यार ये प्रिविलेज्ड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डोंट डू दैट। अब हम आते हैं राइट साइड पे। अब हम उस पर आते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, जिसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगती है लेकिन वो कोलैबोरेटिव नहीं है। वन एग्जांपल ऑफ दैट इज़ बीइंग अ नो इट ऑल या बीइंग अ स्मार्ट एस, कि जी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप अपनी नॉलेज भी इंप्रूव कर लेते हैं, लेट्स से आपको असल में ही किसी चीज़ के बारे में लोगों से ज़्यादा आता है, और टू स्टैंड आउट यू ट्राई कि यार मैं लोगों को बताऊँ कि जी मुझे इस चीज़ के बारे में लोगों से ज़्यादा पता है। और अगर आप ये करना शुरू कर देंगे, आपको लग तो रहा होगा कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यू विल बी एलियनेटिंग पीपल अगेन, you'll be proving to other people कि you are better than them, and that will just be counterproductive. बेहतरीन तरीका स्टैंड आउट करने का है जी, ये जो टॉप राइट पे है, you generally work hard and be the best at what you do, and then you let people notice. लेट्स से आपका काम है .NET के ऊपर, आपकी टीम लीड भी .NET के, मतलब पूरा प्रोजेक्ट है, आपकी टीम लीड भी बैकएंड इंजीनियर है और .NET पे काम कर रहे हैं। आप कोशिश ऐसे करें कि आप जेन्युइनली आप .NET के ऊपर अब पढ़ना शुरू कर दें,
ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देखना शुरू कर दें, नई नई चीज़ें सीखें और उनको प्रोजेक्ट में साइलेंटली इंप्लीमेंट करें। अपने टीम लीड से डिस्कस करें कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मैं ये करना चाहता हूँ। सबको ऐसे सबको अनाउंस करके नहीं कि जी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे लगता है ये करना चाहिए, और बहुत आप इसके बारे में बहुत हार्ड स्टांस ले लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू जस्ट गेट योर सेल्फ, अपने आप को बेहतर करें और अपने आप को और अपनी टीम को ऑन बोर्ड लेके नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, बेहतर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करा दें, बेटर प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करा दें। इफ़ यू कीप डूइंग दिस ओवर द पीरियड ऑफ ओवर ईयर्स, you will see कि people will start noticing and then you'll organically stand out from the rest. ये दूसरों को alienate भी नहीं करेगा, और ये this will make you kind of likable in people, कि आप genuinely बाकियों से बहुत बेहतर हैं, आप कोई effort नहीं कर रहे उनको बताने में कि जी मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, और आपके इर्द गिर्द के लोग जिनके साथ आपने काम किया, क्योंकि आप नाइस भी हैं, आप हेल्पफुल भी हैं, आप कोलैबोरेटिव भी हैं, तो दे वाउच फॉर यू, दे वाउच फॉर योर स्किल के जी मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल हमज़ा जो है इसकी स्किल जो है, मैंने इसका काम किया हुआ है, इसकी स्किल बहुत अच्छी है, और आई कैन वाउच फॉर देम। बेहतरीन तरीका स्टैंड आउट करने का ये है। उसके अलावा भी बाकी तरीके हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, यू कैन यूज़ दैट। एक चीज़ यहाँ पे जो आई थिंक बिल्कुल अभी मेरे जहन में आई है, वो ये है कि लेट्स जस्ट राइट इट, व्हेन यू आर गुड you tell people you're good, when you're great people tell you you're great। ये चीज़ मैंने बहुत पहले सीख ली थी अपनी ज़िंदगी में। अगर आप किसी चीज़ के अंदर गुड है ना, इफ़ यूर अबव एवरेज, तो आपको ख़ुद बताना पड़ता है लोगों को कि जी मैं बेहतर हूँ, मुझे ये भी आता है। इफ़ यू आर रियली ग्रेट एट समथिंग ना, तो आपको ख़ुद बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पीपल अराउंड यू ऑर्गेनिकली नोटिस दिस एंड देन दे फॉर्म अ कंसेंसस अबाउट यू। तो ग्रेट होना गुड होने से बहुत बेहतर है, और whenever you have a chance just try to be great always। और ग्रेट होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ग्रेट होने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, ग्रेट होने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। इफ़ यू विलिंग टू डू दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टैंड आउट एंड बेस्ट वे टू सक्सीड। अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू में आपसे बात की थी वर्चुअस साइकिल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब है आउटलायर्स के नाम से। आउटलायर्स की किताब में उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एक जो अमेरिकन फ़ुटबॉल होती है उसके ड्राफ्ट्स की। अमेरिकन फ़ुटबॉल के ड्राफ्ट्स होते हैं साल के एंड पे मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम के करीब होते हैं, आई थिंक दिसंबर के करीब होते हैं। सो मैल्कम वो अपनी किताब में उसने तकरीबन 20 ईयर्स का डेटा एनालाइज़ किया कि हाई स्कूल से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं दिसंबर में जब ड्राफ्ट्स होते हैं तो उसकी उन्होंने बर्थडेज़ लिस्ट की, और उसने नोटिस किया एक पैटर्न वहाँ पे कि तकरीबन 80% एथलीट्स जो हैं उनकी बर्थडेज़ जनवरी और फरवरी के अंदर है, और ड्राफ्ट होते थे दिसंबर में। जब उसने ज़्यादा डीप डाइव किया इसके अंदर, तो उसने देखा कि रीज़न इस चीज़ का, सॉरी आई माइट बी रॉन्ग अबाउट द नंबर, लेकिन मतलब वो मैं बुक से कंफर्म कर दूँगा। जब उसने ये पैटर्न देखा तो ही वॉज क्यूरियस अबाउट इट। उसने जाके थोड़ा डीप डाइव किया तो उसे पता चला कि द रीज़न के जनवरी और फरवरी की बर्थ डेट्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं वो एक कोइंसिडेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ड्राफ्ट्स होते हैं तो क्योंकि जिनकी जो जनवरी में पैदा होते हैं उसकी कट ऑफ एज थी 17 ईयर्स, तो अगर 17 ईयर्स के दो बच्चे हैं, एक जनवरी में पैदा हुआ है और एक पैदा हुआ है लेट्स से अक्टूबर के अंदर, तो जो जनवरी में पैदा हुआ है उसकी एज 15 ईयर्स लेट्स से 10 मंथ्स होगी, और जो अक्टूबर में पैदा हुआ है उसकी एज 15 ईयर्स 2 मंथ्स होगी। तो जो जब ड्राफ्ट्स होते हैं तो ये सिर्फ ये जो 8 से 10 महीने का फ़र्क है ना, इसने इतना बड़ा उसके अंदर डिफरेंस पैदा कर दिया उन लोगों की परफॉर्मेंस के अंदर के, क्योंकि वो जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं वो अक्टूबर वालों से 8 महीने बड़े होते हैं, वो उनसे फिज़िकली स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा सेलेक्ट हुए स्टार्ट में। जब वो लोग ज़्यादा सेलेक्ट हुए क्योंकि वो फिज़िकली स्ट्रॉन्गर थे अमेरिकन फ़ुटबॉल के लिए, तो कोचेज़ ने भी मेहनत उन्हीं पे की जो कि ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्गर थे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च वाले। जब जो बच्चे वैसे ही फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे उनको एडवांटेज थी बाकियों पे, और उन्होंने वो अपने पीयर्स में स्टैंड आउट किया उसकी वजह से। उसी के ऊपर कोचेज़ ने भी उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट की क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंड आउट करते थे, तो उनको डबल एडवांटेज मिल गया। और ओवर 20 ईयर्स
20 ईयर्स के डेटा के ऊपर जब उसने ये पैटर्न चेक किया तो ये पैटर्न एग्जैक्टली कंसिस्टेंट था. वी माइट थिंक कि ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन इट इज़ अ रियल थिंग. सो स्टैंड आउट होने का इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है NFL के ड्राफ्ट्स के अंदर. तो अगर वो एक मतलब एक गेम के ड्राफ्ट्स के अंदर इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है तो करियर में आपको मिलेगा ही मिलेगा. आप इसकी एक और एग्जांपल ये है कि लेट्स डू अ माली एंड अ प्लांट एनालॉजी, या टीचर और स्टूडेंट एनालॉजी कर लेते हैं. एक क्लास है, क्लास 5 है. अच्छा ठीक है, क्लास 5 में बच्चे हैं. फ्रंट डेस्क पे बच्चे बैठते हैं. लेट्स से फ्रंट डेस्क में 4 बच्चे बैठते हैं और उसके बाद हर रो में 4-4 बच्चे बैठते रहते हैं. फ्रंट डेस्क में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं ना, वो स्टैंड आउट करते हैं रेस्ट ऑफ द क्लास से, क्योंकि नेचुरली टीचर के सबसे करीब होते हैं और उनको वो अटेंटिव भी होते हैं. टीचर के बिल्कुल वो टीचर सवाल भी उनसे ही पूछते हैं. ओवर टाइम होता क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी स्टैंड आउट किए होते हैं, टीचर्स की ज़्यादा अटेंशन भी उन पर ही होती है. जब उनकी अटेंशन होती है वो उस अटेंशन की वजह से और बेहतर होते जाते हैं, और बेहतर होने की वजह से वो और स्टैंड आउट करते हैं. जब वो और स्टैंड आउट करते हैं उनको टीचर्स से और अटेंशन मिलती है. तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है कि अटेंशन मिली, वो इम्प्रूव हुए, इम्प्रूव होने की वजह से वो बाकी से और आगे निकल गए, फिर स्टैंड आउट किए, फिर और इम्प्रूव किया. तो ये एक वर्चुअस साइकिल रहता है. सेम हैपेंड विद द NFL एथलीट्स एज वेल. प्लांट्स की एनर्जी ले लें आप. एक माली है, वो 10 प्लांट्स लगाता है, 10 में से एक पे फूल निकल आता है. वो फूल वाला जो जिस पे फूल निकलता है उसको ज़्यादा टेंशन मिल जाती है, वो उसको ज़्यादा पानी देता है, मेक श्योर करता है कि यार इस पर फूल निकले, इसको तो पानी मिलना ही मिलना चाहिए. तो जब उसको पानी ज़्यादा मिलता है और फूल लगते हैं, और फूल लगते हैं, और अटेंशन मिलती है, और पानी देता है, एट्सेट्रा. सो मतलब दिस इज हाउ द वर्चुअस साइकिल गोज़. अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में स्टैंड आउट कर सकते हैं, आप स्टैंड आउट करेंगे, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसकी वजह से आप आगे और स्टैंड आउट करेंगे और ये आपके लिए एक साइकिल बन जाएगा. तो स्टैंडिंग आउट मेरे ओपिनियन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको डिलिबरेटली करनी चाहिए. आपको इसको चांस पे नहीं छोड़ना चाहिए, आपको इसको डिलिबरेटली करना चाहिए और आपको बहुत बहुत केयरफुली ये करना चाहिए. मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को देखें इस एडवाइस पे एक्ट करने से पहले. डोंट एलियनेट, मेक श्योर यू डोंट एलियनेट पीपल, या डोंट पिस ऑफ पीपल योर पीयर्स इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस. तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट था इस एपिसोड के लिए. आई थिंक आई होप आई बीन एबल टू कन्वे दिस टू यू गाइज. 2 मेरी बुक रिकमेंडेशन हैं इसके लिए, अगर आपने इसके बारे में क्यूरियस है, आपने और पढ़ना है. एक तो आउटलायर्स है, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है, ज़रूर पढ़ें ये. दूसरी किताब है 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की. उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें और भी बहुत ज़्यादा लॉज ऑफ पावर हैं. सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, तो जस्ट टेक अ लुक एट दोज बुक्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको कोई फीडबैक है, जस्ट पोस्ट दैट इन द कॉमेंट्स. एंड विद दैट आई विल होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एंटाइटलमेंट के बारे में. ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़.